पहाड़ा तो लेके मैदाना तक जो मौसम का मिजाज है बदलिया हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करके। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ जम्मू कश्मीर ਦੀ। जम्मू कश्मीर ਦੇ सोनमर्ग एवलांच है यानी कि बर्फीला तूफान आया है। रात करीब 10:15 बजे एक बर्फीला तूफान आया है। सीसीटीवी एक खौफनाक भयानक तस्वीर इस एवलांच दियां इस बर्फीले तूफान दियां कैद हुई हुई दस के होटल्स के पिछे वाले पहाड़ा तो बर्फ उत्थे खिसकी है। कुछ ही सकिंटां च बर्फ हेठा सारे ही होटल्स दब गए ते किसी तरह के जानी नुकसान तो हालांकि बचा रहा है, पर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग च एवलांच आया है। तस्वीरां बेहद ही हैरान कर देने वालियां, बेहद ही खौफनाक ये तस्वीरां। बर्फीला तूफान है। सीसीटीवी ये जो पूरी भयानक तस्वीरां ने वो कैद हो गई। किस तरीके नाल ये बर्फीला तूफान आया ते जो पूरा इलाका है उसको अपनी चपेट च लै लिया। न्यूज़ 18 ते सब तो पहला ये तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो। रात तकरीबन 10:15 बजे का समा दस्या जा रहा है जो ये बर्फीला तूफान आया। पहले पासे कुछ होटल्स तुहानूं नजर आ रहे हैं, हालांकि बर्फ की चिट्टी चादर नाल ढके हुए ने। उरले पासे जो सड़क है उसते भी एक ब्रिज छोटा जिहा नजर आ रहा है, वो भी कितना किते बर्फ की चिट्टी चादर च लिपटिया होया साफ तौर पर विखाई दे रहा है। ते बर्फीला तूफान आंदा है, होटल्स के पिछे तो आंदा है, हालांकि जमीन थोड़ी जी खिसकी है ते इस करके एवलांच आया, उत्थे बर्फीला तूफान आया ते उस तो बाद कई होटल्स नूं भी इसने अपनी चपेट च ले लिया। मेरे नाल मेरे सहयोगी रिफत फोन लाइन च मौजूद ने। रिफत, जानना चाहेंगे इस एवलांच की वजह से क्या कुछ नुकसान? देखिए, सोनमर्ग का एरिया है, वहाँ पे चूंकि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फीला तूफान आ गया। ये पहाड़ से पूरा बर्फ खिसक गया क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग में करीब 5 फीट बर्फ जमा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और अचानक से ये बर्फीला तूफान आ गया और पूरा इसने होटल और बाकी एरिया को अपने लपेट में ले लिया। हालांकि अभी कोई किसी के हताहत होने की या किसी की डेथ की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ था उसके ऊपर जो है बर्फ आ गई है, होटल के इर्द गिर्द बर्फ आ गई है। तो अभी ये जो बाकी डिटेल्स हैं अभी भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल किसी के कोई इंजरी या इस तरीके की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये बर्फीला तूफान जो है ये कैमरा में कैद हुआ है। रिफत, ये बताएं कि कितने लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं? होटल्स की मैं बात करूँ तो देखिए, अभी इस तरीके की कोई खबर नहीं है, लेकिन जब ये स्नो एवलांच आ गया तो होटल जो हैं काफी बड़े हैं, तो इर्द गिर्द जो है बर्फ जमा हो गई है। तो अभी किसी की कैजुअलिटी या इस तरीके से किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं। अच्छा, तो एडवाइजरी कुछ वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे वेंचर ना करें, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी, उसकी वजह से बर्फ पहाड़ों पे बहुत जमा हुई है और कहीं पे भी बर्फानी तूदा खिसकने का खतरा है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं लोगों से कहा गया है कि वो वहां ना जाएं जब तक ये बर्फबारी का सिलसिला रुकेगा नहीं। अभी तकरीबन 31 तक जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। अच्छा रिफत, ये बताइए कमर्शियल इलाका है या फिर रेजिडेंशियल इलाका भी है यहाँ पर? देखिए, सोनमर्ग इस बार पहली बार जो है खुला है, नहीं तो सोनमर्ग जो है कट ऑफ रहता था क्योंकि वहाँ पे टनल जो बनाई गई है, आपको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस टनल का इनॉग्रेशन किया था सोनमर्ग में। उसके बाद वो विंटर में भी खुला रहता है, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो ये पूरा होटल वाला इलाका है, टूरिस्ट एरिया है। सोनमर्ग एक मशहूर, जिस तरीके से गुलमर्ग मशहूर है उसी तरीके से सोनमर्ग भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। पहले ये खाली समर में खुला होता था, लेकिन अब विंटर में भी खुला होता है, यानी आज भी वहाँ पे इर्द गिर्द टूरिस्ट होते हैं। लेकिन सभी को कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और जहाँ पे भी पहाड़ी इलाके हैं उसके नजदीक ना रहें। रिफत, क्या बर्फ हटाने का काम यहाँ से शुरू किया गया है? बिल्कुल, बर्फ हटाया गया है वहाँ पे सड़कों पे, लेकिन ये जो जब स्नो एवलांच आता है अगर कोई उसके नीचे नहीं है तो बर्फ हटाने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर कोई नीचे दब जाता है उसके बाद कोशिश की जाती है बर्फ को हटाने की। तो ऐसी कोई खबर नहीं है, तो इसलिए जो स्नो एवलांच का बर्फ है तो उसको हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी। सिर्फ उन चीजों को निकालने की कोशिश की जाएगी जो कोई चीज इंपॉर्टेंट हो और दबी होनी चाहिए। रिफत, आपने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, हैवी स्नोफॉल है, तो अब कितने यहाँ पे जो फीट है बर्फ जमी हुई? देखिए, अलग अलग एरियाज में बर्फ है। जैसे पीर की गली है, 8 फीट बर्फ जमा है। गुलमर्ग में 4 से 5 फीट बर्फ जमा है। सोनमर्ग में 4 से 5 फीट बर्फ जमा है। पहलगाम में तकरीबन 1.5 से 2 फुट बर्फ जमा है। इसी तरीके से गुरेज, केरन, करना, टंगड़ार, ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे 7 से 8 फुट बर्फ जमा हुई है, क्योंकि चलाई कलान का मौसम अभी भी चल रहा है। 29 तारीख तक चलाई कलान रहता है। तो फिलहाल इस मौसम में जब बर्फबारी होती है तो वो काफी देर तक रुकती है, क्योंकि
जब थोड़ी सी हवा होती है तो ये बर्फ फ्रीज हो जाती है। लेकिन अभी चूंकि बर्फ ताजा है पहाड़ों पे, तो बर्फ के तूदे खिसकने का खतरा लगातार बना हुआ है। अच्छा रिफत, यहाँ पर पहले भी स्नो अवलांचेस आते रहते हैं कि या फिर इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऐसा अवलांच यहाँ पे आया है? नहीं, देखिए सोनमार्ग जो है ये स्नो एवलांच प्रोन एरिया है, लगातार स्नो एवलांच आते हैं जब भी भारी बर्फबारी होती है। लेकिन इस बार मुख्तलिफ ये है कि पहले सोनमार्ग जो है विंटर में बंद रहता था, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं रहती थी, और यही वो एरिया है जहां से लद्दाख का रास्ता जाता है। लद्दाख कट ऑफ रहता था 6 महीने, लेकिन जब से ये टनल्स बनी हैं तब से ये ऑल वेदर ये जो एरिया है रह गया है। जब बर्फ होती है तो अब वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। लेह लद्दाख का भी अक्सर रोड जो है वो खुला रहता है, लेकिन पहले जोजिला पहाड़ पूरा बंद रहता था। 6 महीने लद्दाख की कनेक्टिविटी बंद रहती थी, यानी जमीनी रास्ता लद्दाख के साथ नहीं रहता था। 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, जितनी ज्यादा बर्फ गिरती थी। लेकिन जब से ये टनल बनी है तब से ये ऑल वेदर हो गया है, और सोनमार्ग जो है वहाँ पे ये खुला रहता है, और आज भी वहाँ पे टूरिस्ट की मूवमेंट देखी जाती है। रिफत, आखिरी सवाल मेरा, ये जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है इसमें एक खूबसूरत नजारा है, ऐसे लग रहा है कि हम जैसे सीनरी कोई देख रहे हैं। कितनी तादाद में यहाँ पे सैलानी आते हैं? देखिए बहुत ज्यादा सैलानी आते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले खुला नहीं रहता था आज, लेकिन ये ऐसी जगह है कि जो बहुत खूबसूरत है। इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, होटल भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सोनमार्ग पहले से ही टूरिज्म मैप पे है, टूरिस्ट आते रहते हैं। और ज्यादा तो गुलमर्ग विंटर में जाते थे लोग, लेकिन जब से वहां पे टनल्स बनी, एक्सेस रही, हालांकि श्रीनगर से काफी दूर है, करीब 110 किलोमीटर दूर है ये सोनमार्ग का एरिया, 100 to 110 किलोमीटर। लेकिन सोनमार्ग के बजाय गुलमर्ग थोड़ा नजदीक है, 53 किलोमीटर। तो उस वजह से लोग ज्यादा गुलमर्ग जाते थे। लेकिन अब जब से एक्सेस सोनमार्ग को मिली तब से सोनमार्ग में, क्योंकि सोनमार्ग ग्लेशियर वाला एरिया है, वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स बन जाते हैं, तो लोग समर में भी वहां पे बर्फ देखते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत, हमें पूरी डिटेल में जानकारी देने लगी। न्यूज़ 18 सब तो पहला तस्वीर ये देख पा रहे हो, रात तकरीबन 10:15 बजे सोनमार्ग पूरा एवलांच आया। इस तरीके ने खूबसूरत तस्वीर ने, हालांकि इत्थे ये पूरा एवलांच आया है, बर्फीला तूफान है, पर प्रशासन दे वल्लों इत्थे बर्फ हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। पर वैदर डिपार्टमेंट दे वल्लों एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि वड्डे पद्धर ते सैलानी इत्थे आंदे ने। पर रात वेले ही किस तरीके नाल इत्थे बर्फीला तूफान आया ते कई होटल्स नूं इस एवलांच ने अपनी चपेट ले लिया। बेशक एवलांच अभी आई है 10 बजकर कुछ मिनट पर, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते चलूं कि ये एवलांच जो है, न्यू ट्रक यार्ड हमारा जो है वहाँ उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी से हर साल ये आता है, और आज भी ये जो है उस पहाड़ी से गिरकर नीचे आया। तो अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो कि बर्फ के जो क्या है कि उसको कहते हैं विंड, जो पूरे इलाके में फैल रहा है, फिर उससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, अल्लाह का फजल करम है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताते चलूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही मुतहरिक थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने 2 दिन से ही उन्होंने गाड़ियों को वहां जाने से रोका भी, और जिस गाड़ी को वहां जाने का इजाजत दिया गया उन्हें एंटी सिक्योरिटी चेन्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल करा के फिर उन्हें वहां जाने की इजाजत दी गई। चूंकि बर्फ बहुत हुई है, 4 से 5 फीट बर्फ अभी हमारे सोनमर्ग के अपर रीचेस में जो है रिकॉर्ड हो गई है।